तो ये एथेंस पहुंचे हैं पीएम मोदी। ये ब्रिक्स समिट के बाद एथेंस पहुंचे हैं। यहाँ के पीएम और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। एक दिन का ये उनका दौरा और ये एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। ग्रीस में नमो नमो, क्योंकि अब कई मुद्दों पर बातचीत होनी है। एक दिन का उनका दौरा कई लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रिक्स समिट में जिस तरीके से ब्रिक्स के विस्तार की बात हुई और जो भारत का चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, पूरी दुनिया से बधाइयां मिली। भारत का डंका पहले ही बज रहा है। अब आज एथेंस पहुंचे हैं पीएम मोदी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य स्वागत उनका किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिन के ग्रीस दौरे पर माना जा रहा है कि द्विपक्षीय बातचीत होगी और कई अहम समझौते भी हो सकते हैं। सांस्कृतिक और रक्षा क्षेत्रों में भी एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने पर सहमति यहां पर हो सकती है और प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री ने ग्रीस में लैंड किया है, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब 40 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस दौरा हो रहा है। और ऐसे में एक बड़ी उम्मीद न सिर्फ भारत को बल्कि एथेंस में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से ग्रीस को भी बड़ी उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच कुछ और संबंध आगे बढ़ते दिखाई देंगे, मजबूत होंगे। खासतौर पर शिपिंग, सांस्कृतिक और सिक्योरिटी के क्षेत्र में अहम मुद्दों पर बातचीत के बाद कुछ समझौते भी हो सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। भव्य स्वागत उनका हो रहा है क्योंकि 40 साल बाद कोई प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंचा है। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी पहुंची थी और उसके बाद 40 साल का लंबा इंतजार, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है। मोदी अपने समकक्ष किरियाकोस मित्सोताकी से मुलाकात करने वाले हैं और दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा होगी, जिसमें कई द्विपक्षीय मुद्दे भी शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत की साख विदेशी मंच पर बढ़ी है और प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है, और जैसा कि हमने ब्रिक्स में देखा, उसके बाद हर तरफ भारत की चर्चा हो रही है, चाहे हम आर्थिक लिहाज से बात करें या फिर अब विज्ञान के क्षेत्र में जो भारत को सफलता मिली है। और ऐसे में अब जब एथेंस पहुंचे हैं पीएम मोदी, तो उसमें व्यापारिक नेताओं के साथ भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। जो प्रवासी भारतीय हैं, ग्रीस की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं, वहां पर उनसे मुलाकात होगी। एक बड़ा कार्यक्रम होना है। और दूसरी तस्वीर हम आपको ये होटल की दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी जाएंगे और थोड़ी देर आराम करेंगे। उसके बाद उनका ये पूरा दौरा शुरू होगा। एक दिन का दौरा है, छोटा दौरा है, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे छाए रहेंगे, चाहे फिर वो राजनीतिक मुद्दे हों, दोनों देशों के बीच व्यापार को कैसे आगे बढ़ाना है, निवेश कैसे करना है, इन तमाम मुद्दों पर बात होनी है। बिजनेस लीडर्स के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, बातचीत और भारतीय समुदाय के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। कश्मीर का एक मुद्दा जो पाकिस्तान हमेशा अक्सर उठाता रहता है, लेकिन ग्रीस का लगातार भारत को इस मुद्दे पर समर्थन भी मिलता रहा है और माना जा रहा है कि ग्रीस दौरा इस बार बेहद महत्वपूर्ण भी होने वाला है। और ऐसे में तब ये एक बेहद सुखद संयोग के तौर पर भारत देख रहा है, जब चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद दुनिया भर में भारत की चर्चा हो रही है, भारत के नेतृत्व की चर्चा हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में अगर वो ग्रीस पहुंचते हैं तो दुनिया भर में इस वक्त हो रही खास चर्चा को लेकर लोगों में भी उत्साह और हाथ में तिरंगा लिए उनकी अगवानी के लिए तैयार लोग यहां दिखाई दे सकते हैं। एथेंस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माना जा रहा है कि भले ही ये एक दिन का दौरा है, लेकिन यहां पर बिजनेस लीडर्स के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, बातचीत होगी।